हमारे पास 6 घंटे हैं। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो अम्मी को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर मिल जाएगा। अंगूठी छाप, तुम जिन्नात के किताब घर जाओ और वहां पता करो, शायद हमें कुछ मिल जाए। आका मैं पहले ही वहां जाके आ गया, वहां कुछ नहीं मिला। आका, असल में हम सबको जिन बनाने वाली और उस किताब घर को बनाने वाली मलिका ही है। ऐसे में जिन से इंसान बनाने का तरीका वो वहां क्यों रखेगी? माफ कीजिएगा आका, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जादू को वापस वही ले सकता है जिसने वो जादू किया हो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर अम्मी को कोई ठीक कर सकता है तो वो मलिका है। काले चोर, क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मलिका के जादू का काट ढूंढने। पर भाई मेरे भाई, तुम वो कार्ड कहाँ ढूंढोगे? जब बात अम्मी की हो तो अलादीन खुदा को भी ढूंढ ले, तो फिर ये मामूली जादू की मामूली काट की बेसाथी क्या है? मैं दुनिया के कोने तक जाऊंगा लेकिन वो काट लेकर आऊंगा। नक्चड़ी, तुम ठीक तो हो ना नक्चड़ी? ये कोई मामूली सांप नहीं था, दुनिया के जहरीले सांपों में से एक था। मगर ऐसा सांप यहाँ आया कैसे? ऐसे सांप महल में खुद नहीं आते, उन्हें भेजा जाता है। मलिका, जहर बुझी औरत। जहर? भाई मेरे भाई, हम एक काम करते हैं, हम उसके खाने में ना जहर मिला देते हैं, बात ही खत्म करते हैं। नहीं 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 गुल्लू, मैं खाने वाली जहर की बात नहीं कर रहा हूं। जफर को भाईजान बुलाने वाली जहर की बात कर रहा हूं। उसके कहर से आज तक कोई नहीं बचा, जिन भी नहीं। हाँ, उसके बनाए हुए जहर ने मुझे गहरी नींद में सुला दिया था। अंगूठी छाप, सर पे ये नई आफत कम है जो तुम पुरानी वाली को याद कर रहे हो? काले चोर, हम समझ गए। मैं जानता था तुम जरूर समझोगी। आका, सुल्ताना, मैं भी समझ गया। समझ गए? क्या समझ गए? अरे कोई मुझे भी समझाएगा कि तुम लोग क्या समझ गए? इसका मतलब तुम मलिका के जादू की काट जहर से बनवाओगे। लेकिन भाई मेरे भाई, तुम जैसे ही जहर के सामने जाओगे ना, वो तुम्हें देखते ही बंदर बना देगी। सुल्ताना, माफी। और अगर मैं वहां ना जाके वो जाए जो जहर को माला माल कर दे तो? कौन? मतलब ये नक्चड़ी कि अगर मेरी तरकीब काम आ गई तो जहर हमारी मदद जरूर करेगी। और तुम अपनी ये छोटी छोटी आंखें गोल गोल घुमाना बंद करो। मेरे पीछे तुम और नक्चड़ी तुम अम्मी का ध्यान रखना। अम्मी का ख्याल वजीर गुलबदन और अंगूठी छाप रखेंगे। हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। नक्चड़ी, मेरे पीछे अगर मलिका ने बगदाद में कुछ कर दिया तो बगदाद की आवाम को उनकी सुल्ताना की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हारा वहां जाना। और तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। अंगूठी साहब, वल्ला तुम थोड़ा नाटक और खतरे के लिए तैयार होती। बिल्कुल होती आका। वल्ला वल्ला हबीबी, आ गई करीबी। नाज़नीन अभी मरने के लिए तैयार नहीं है। मलिका बेगम, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। बदतमीजी माफ कर सकते हैं,
पर बेवकूफी नहीं। तुमने कहा था कि अपनी अम्मी को नौकरों की तरह मेरे पैर धोते देख अलादीन खंजर लाने को राजी हो जाएगा। खंजर तो मिला नहीं, पर वादा मिल गया कि 6 घंटे के अंदर अंदर वो रुखसार को छुड़ा के ले जाएगा। डांटिए और डांटिए, चाहिए तो 2-4 नहीं, मतलब कसम सोने की अशरफियों की मलिका बेगम, दरअसल मुझे लगा। अल्लाह, इतने दिनों बाद तूने इस गरीब की सुनी है, उठा ले आजादी। कितना खराब निशाना, इससे अच्छा तो मतलब आप खुदा न जाने नाज़नीन के साथ आज क्या होने वाला है। भाईजान, आप देखिएगा, जहर का ये जहर सबके होश उड़ा देगा, आपके भी। बिल्ली ईरान की, बहन कूड़ेदान की। भाईजान, एक तो आप हमें छोड़कर चले गए, ऊपर से हमसे लड़ रहे हैं, वैसे इस जगह से अच्छा तो वो कूड़ेदान होगा। ये सब कुछ उस अलादीन और यास्मीन की वजह से हुआ है। पर आप देखिएगा भाईजान, वक्त फिर से बदलेगा और फिर कहिएगा बेहतरीन। जलेबी नहीं रोटी चाप, हबीबी हबीबी। चिनू हमेशा बोलता रहता है, आती मत फंसवा देना तुम नहीं। हबीबी हबीबी। तुम्हारी 1000 कोशिशों के बाद भी मैं लौट आया हूं जहर, वो भी किसी भी बेजान चीज को हवा से पैदा करने की नई ताकत के साथ। कौन हो तुम दोनों? शेख कंगाल अल बर्बाद होती और ये शेख गरीब अल अमीर होती। हम दोनों खजानस्तान से आती। आती? कौन आती? आती 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 तो बहुत खूबसूरत होती, बड़ा बड़ा होती, बहुत भारी होती, उसकी सूंड बहुत लंबी होती। अब हम काम का बात बताती, तुम जहर बोती, हमारा मतलब जहर होती, हमारी तलाश पूरी होती। तुम हमें जहर देती, हम तुम्हें बेहाल माला माल करती। पर तुम्हें कैसा जहर चाहिए? वो जो इंसानों को जिन बनाती। तो तुम्हें जामे जिन चाहिए। पर क्यों? पर क्यों? पर क्यों? पर क्यों? पर क्यों? नाथ की फौज हमारी दौलत की हिफाजत करती तो तुम हमारे काम करती। लेकिन आज तक जामे जिन की मांग किसी ने नहीं की, क्योंकि सब बुद्धू होती। आका बिल्कुल सही कहती।
का बूम बूम, आकला का बूम बूम, आकला का बूम बूम, आकला का बूम बूम, आकला का बूम बूम। ये हमारे मुल्क का गाना होती, बहुत अच्छी होती, तुम भी नाचती, आकला का बूम बूम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और तुम हमें जिन बनाने के जादू का कार्ड भी देती, और हम तुमको मुंह मांगी रकम देती। तो जहर जहर बनाती 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 बनाती। पर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। क्या तुम लोग कुछ घंटे इंतजार कर सकते हो? तुम हमारा काम अच्छा करती, हम तुमको ढेर करती, अशरफियों का ढेर बनाती। ये सब तुम्हारा होती। नाज़नीन, पिछले कुछ तीर हमने जानबूझकर निशाने पर नहीं मारे। शिकार को तड़पते बिलखते देख मजा आता है ना? मजा आ गया। अब असली शिकार। अब ज्यादा मजा आएगा। रुखसार बहन! न जाने अम्मी कहाँ हैं, कहीं दिख ही नहीं रही हैं। इससे पहले कि वो जालिम जादूगरनी उन्हें परेशान करे, हमें उन्हें ढूंढना होगा। ठीक है सुल्ताना, एक काम करिए, आप उस तरफ जाइए, मैं इस तरफ देखता हूँ। तुम इतनी बेअदब गुलाम हो कि अपने आका के रास्ते में आओ। आका अगर बेअदब हो तो गुलाम बदतमीज हो ही जाते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिला रही थी, किसी की जान लेना गुनाह है। तुम्हें औकात भूलने का शौक है और हमारी याद दिलाने की। जो बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा। मजा आएगा। सजा तो मिलेगी। अब तुम बदतमीजी कर रही हो, पहले तुम्हारा बेटा कर रहा था। वो बदतमीजी नहीं, वो वादा था, मुझे यहां से 6 घंटे में आजाद कराने का वादा। और मैंने अपने बेटे को वादा पूरा करना सिखाया है। इस गुस्से को बचा कर रख मलिका, तेरे बेटे से हारने के बाद काम आएगा। रुखसार, क्या हुक्म है मेरे आका? आज हम तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की अकड़ निकाल कर ही दम लेंगे। मंजूर। मुझे दोनों किस्म के जहर बनाने में करीबन 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे मांगती, हम 3 घंटे देती। चलो
तब तक बाहर चल के ऊँट टहलाती। चलो। अंगूठी छाप। हाँ? लगता है जहर को अपना कहर फिर से दिखाना पड़ेगा। क्यों अलादीन? सुल्ताना, सुल्ताना क्या हुआ आपको? सुल्ताना आप ठीक है ना? मलिका ने अम्मी को हुक्म दिया है कि वो पूरे दरबार की सफाई अपने हाथों से करें। हम अम्मी को रोकने गए थे और हमें झटका लग गया। मैंने सुना था कि मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, पर तुम्हें तो मेरी नफरत खींच लाई। अंगूठी छाप, अंगूठी छाप, अंगूठी छाप, अंगूठी छाप, अंगूठी छाप। ये हाल तुम्हारा भी हो सकता है, और तुम्हें तो पता ही है कि जहर सिर्फ धमकियां नहीं देती, दर्द भी देती है। तब ये बताओ अलादीन कि तुम्हें जामे जिन और उसकी काट क्यों चाहिए? क्योंकि जादूगरनी मलिका लौट आई है। मलिका लौट आई है। जादूगरनी मलिका लौट आई है। जादूगरनी मलिका लौट आई है। भाईजान, सुना आपने? जादूगरनी मलिका लौट आई है। अब आपके अधूरे अरमान पूरे होंगे, हमारे अधूरे अरमान पूरे होंगे भाईजान। और अलादीन, यास्मीन और उनका प्यारा बगदाद बर्बाद। मलिका बहुत बहुत खतरनाक है जहर। उसने मेरी अम्मी को जिन बना दिया है। तब तुम्हें पता चलेगा कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। मेरे भाईजान की जान लेते वक्त तो तुम बिल्कुल नहीं हिचकिचाए थे। जब अपनी अम्मी की बारी आई है तो तुम मुझसे मदद मांगने आए हो। जहर, तुम जानती हो जफर की मौत एक हादसा था। मैं जफर को उसके किए की सजा देना चाहता था, लेकिन उसकी जान नहीं लेना चाहता था। और जाने तो उसने ली, नकचड़ी के अब्बू की, मेरे अब्बू की। देखो जहर, मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहता। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरी अम्मी से नहीं। और मेरी अम्मी की जान खतरे में, और तुम ही उन्हें से बचा सकती हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं जहर। क्या है ना अलादीन, मजबूर मौके नहीं दिया करते। चले जाओ यहां से। ये क्या किया तुमने? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा सारा जहर बर्बाद कर दूंगा। अब तुम्हें जहर के कहर से कौन बचाएगा?
काश मैं आका की कोई मदद कर पाता। या अल्लाह, इनका साथ देना। मैं जानता हूँ जफर के जाने के बाद तुम बहुत मुश्किलों में जी रही हो, लेकिन मेरा काम कर दो। तुम जितनी दौलत मांगोगी मैं तुम्हें उतनी दौलत दूंगा। मुझे दौलत नहीं, बदला चाहिए, तेरी बर्बादी चाहिए। आका कहां गए? वो जहर की किसी चाल में न फंस जाए। अब ये कौन आया? कौन है ये लड़का? कौन है ये लड़का? कौन है ये लड़का? कौन है? यहाँ क्या हो रहा है? कैद खाना? जहर क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? तुम्हें लगता है कि मलिका के आने से तुम्हारा फायदा होगा तो तुम गलत हो। मलिका बहुत खतरनाक है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। इसलिए मेरे लिए तो नहीं, कम से कम अपने लिए मेरी मदद करो। और गिड़गिड़ा औलादीन, भीख मांगो। अपने भाई के कातिल को इस तरीके से देखकर अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारे भाई का कातिल नहीं हूँ। तुम जहर लेने आए थे ना? खाली हाथ तो वापस नहीं भेजूंगी। कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगी जहर? तुमने इन सबको कैद में क्यों रखा है? क्योंकि इन सब ने भी कभी ना कभी मेरा रास्ता रोकने की भूल की थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रुक जा जहर। खामोश! इसकी जिंदगी का फैसला हो चुका है। इसे तो मैं जिंदा मुर्दा बनाऊंगी। अम्मी जिन और बेटा जिंदा मुर्दा। ये जहर देख रहे हो? ये जहर तेरे जिस्म को छूते ही तुझे जिंदा लाश बना देगा।
कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, जबान दराजी में तो तुम्हारा अव्वल दर्जा है। जरा हाथ भी तेज चलाओ। मैं हूं। अभी थोड़ी देर पहले रुखसार ने ही तुम्हारी जान बचाई थी और तुम हो कि तुम क्या हातिम ताई की कब्र पे अगरबत्ती जला के आ रहे जो इतनी भलाई सूझ रही है? भलाई नहीं, खौफ। अलादीन इसे बचाने आता ही होगा। वो हार नहीं मानता कभी भी। अगर तुमने इसकी बेइज्जती की ना तो सबसे पहले तुम्हारा ही भरता बनाएगा। और मैं तुम्हारा भरता बना दूंगी। कसम सोने की अशरफियों की, वो अलादीन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर नाज़नीन मलिका बेगम की खास जो है वो जानती है मैं कितनी कीमती हूँ। दरअसल वो मेरी जान लेना ही नहीं चाहती थी। मलिका बेगम इस रुखसार से खूब काम करवाइए, जोरों से काम करवाइए, ये पूरा महल साफ करवाइए। इसकी हिमाकत तो देखिए, आपसे जबान दराजी करने की। अम्मी, सजा तो देंगे मगर धीरे धीरे, तभी तो मजा आएगा। पर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा अभी मिलेगी। लगता है तुम नहीं, आप। हम बगदाद की मलिका हैं और मलिका को तुम नहीं आप कहा जाता है। सुल्ताना, मलिका साहिबा, अपने गुस्से को जरा काबू में रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके गुस्से की भरपाई इन बेचारों को भरनी पड़े। और हाँ, मलिका सिर्फ एक है। कंगन के जिन, इस महल को तब तक चमकाओ जब तक आईनों और दीवारों में कोई फर्क न रह जाए। और हाँ, उसके बाद सबके लिए खाना भी बना दो। खाना खाना, ये हमारा हुक्म है। मजा आएगा। ये महल मेरा घर है और इसमें रहने वाले मेरे अपने। उनकी खिदमत करने का मौका देने के लिए शुक्रिया मेरे आका। देखते हैं तुम कब तक नहीं टूटती। हौसला टूट सकता है, उम्मीद टूट सकती है, पर एक अम्मी को टूटने की इजाजत नहीं होती। हाँ खुदा, मेरी चाची जान को हिम्मत देना
और भाई मेरे भाई अलादीन की हिफाजत करना। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये कौन है जिसके आते ही जहर मुझे भूल गई? लगता है ये भी इसी कैद में था। दोस्त, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने 10 साल इस कैद खाने में निकाले हैं, लेकिन अब एक भी दिन और नहीं। तुमने सब जानते हुए भी इस लड़के को बचाया। इस लड़के को सब जानते हुए? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इंसान अपनी किस्मत का खुद जिम्मेदार होता है। आज मैं अपने और इन सारे कैदियों के लिए आजादी लिखता हूं। ख्वाब अच्छा है, पर अफसोस कि पूरा नहीं होगा। जहर आका कहाँ है? तुम्हें इस गद्दारी की सजा देने में वापस जरूर लौटूंगी, जरूर लौटूंगी। भागो! आका, अब ठीक है? हाँ। कौन हो तुम? दोस्त। दोस्तों के नाम भी होते हैं। राज, जो दिल में कोई राज न रखे।
कि तूने हमारे बादशाह सलामत की जान ले ली। गिरफ्तार कर लो इसे। जफर, अम्मी, गुल्लू, सुल्ताना, मुझसे दूर रहो मेरे बच्चों। अम्मी, ये अचानक से कैसे हो गया? पता नहीं, अचानक दिल घबराने लगा। ऐसा लगा जैसे अलादीन किसी खतरे में है। अम्मी, ये तो नाइंसाफी है। हम यहाँ खाना बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं और आपको तो उसकी पड़ी है जो यहाँ है भी नहीं। अब और नहीं तो क्या चाची जान, अब हमें तो अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा ना। हमारा ख्याल कौन रखे? बड़ा आया अपना ख्याल खुद रखने वाला। अम्मी, अब आप ना बैठ जाइए, हमने बिरयानी के लिए सारी सब्जियां काट दी हैं और मैंने खट्टे मीठे आलू तैयार कर दिए और हलवा भी तैयार है। सुल्ताना, आपने ये... अम्मी, हम सुल्ताना होने से पहले आपकी बेटी हैं। और मैं भी। मतलब हम भी आपके बच्चे ही हैं ना चाची जान। और चाची जान, बच्चे तो माँ की मदद करते हैं, है ना? चाची जान, एक बात पूछूं? सबको खाना परोसने से पहले एक बार चख ले। गुल्लू, ठीक है। चाची जान, ऐसे मन तो कर रहा है कि मलिका को भी मैं खाना परोसूं, लेकिन इतनी सारी मिर्चें डाल के। गुल्लू, खाने की बेकदरी करना गुनाह होता है। हम मल्लिका को सबक जरूर सिखाएंगे, पर ऐसे आड़े टेढ़े रास्तों से नहीं, सबके सामने उसे हरा के। मेरा दिल कहता है अलादीन उसके जादू की काट लेकर आता ही होगा। या अल्लाह, अम्मी की बात सच हो जाए, अलादीन जल्दी ही कामयाब होकर लौटे। जफर और जहर का भाई फराज। सुल्ताना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अगर मेरा भाई अलादीन 6 घंटे होने से पहले नहीं लौटा तो? अपने भाई पर यकीन रखिए वजीर गुल्लू। अम्मी कहती हैं यकीन में बड़ी ताकत होती है। काले चोर, हमें पूरा यकीन है कि तुम जल्दी कामयाब होकर जरूर आओगे। तुम जहर और सफर के भाई हो? हाँ जिगर, पूरा वक्त कैद खाने में पानी को तरसता रहा और जिंदगी भर मोहब्बत के लिए। खैर, मैं तो किस्मत में यकीन रखता हूँ। किसमें यकीन रखता हूँ? किस्मत में? बीच में मत बोला करो ना। तो मैं कह रहा था, मैं किस्मत में यकीन रखता हूँ। अब ये किस्मत ही है ना, तुम्हारी तलवार कहीं पे भी जाके टकरा सकती थी, लेकिन कहाँ के टकराई? मेरे कैद खाने के ताले। कहाँ टकराई?
तुम्हारे कैद खाने के ताले से। बीच में मत बोला करो ना। तो कैसे किस्मत ही कहेंगे ना, है ना? मेरे अपने ही भाई बहन ने मुझे कैद कर दिया और उन्हीं के दुश्मन यानी अलादीन ने मुझे आजाद कर दिया। किस्मत को दोस्ती करानी होती है तो वो किसी ना किसी तरीके से घूम फिर के आ ही जाती है। मैं 2 चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। पहला, मेरे उस भाई जफर की जान लेने के लिए। मैंने जफर की जान नहीं ली, वो एक गलती थी। गलती हो तो ऐसी कैसी? ऐसी। बीच में मत बोला करो। तुम्हें एक और गलती करनी चाहिए थी। मेरी वो बहन है ना जहर, उसका गला काट देना चाहिए था। हाँ? तो तुम जहर और जफर के बड़े भाई हो? हाँ। मेरे काले बाल, थिरकती हुई चाल, मेरी पतली कमर, ये देखकर कमरे का हर एक कोना, हर एक दीवार चीख चीख के यही कह रही है कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, छोटा हूँ, छोटा हूँ। क्या कह रही है? छोटा हूँ, छोटा हूँ। चुप! अब हम तुम्हारे अल्फाज नहीं दोहराएंगे, सिर्फ सवाल पूछेंगे। उमर, नीतीश, शादीशुदा हो? नहीं, खुश हूँ। घर का नाम? जहर मंजिल। मतलब तुम्हें घर में क्या बुलाते हैं? फर्जी, पर मैं हूं खरा। तो क्या कलाम? बेहतरीन। बहुत दिलचस्प सवाल पूछते हैं आप। यारी जिंदाबाद। दरअसल गलती आप दोनों की नहीं है। दरअसल मैं आप दोनों को अपने बड़े भाई की याद दिला रहा हूं। गलती इस चेहरे की है। आप लोग चलिए मेरे साथ, आइए आइए आइए। ये तुम हमें कहाँ लाए हो? मेरे खानदान से मिला है। यहां तो कोई भी नहीं है। अंधेरे से डर तो नहीं लगता ना? तुम और सफर, बेटे की तुम। शुरू से शुरू करता हूं। हाँ? उन्हें देख रहे हो? मेरी अम्मी है। अपने वक्त की बहुत बड़ी जादूगर, लेकिन अम्मी ने हमेशा गलत काम ही की। और वो दोनों भाईजान और आपा बिल्कुल अम्मी पर गए। मैं बच गया। वो अब्बू। अच्छा, अब्बू की खासियत क्या थी पता है? कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, अब्बू ने हमेशा सही राह और सच्चाई के साथ दिया। मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहता था, इसलिए तो भाईजान और आपा ने 10 साल पहले मुझे कैद खाने में बंद कर दिया।
मैं छोटा छोटा था ना, तो ये दोनों मुझे कमरे में बंद करते थे। फिर अब्बू आके मुझे बचा दे। आज अगर अब्बू हयात होते ना तो शायद मैं इतना अकेला नहीं होता। अब्बू नहीं हुए तो क्या हुआ? अब्बू का भेजा हुआ फरिश्ता तो है। अच्छा सुनो, मुझे जाके उन बाकी कैदियों को आजाद कराना है। आपा के लौटने से पहले तुम दोनों भी यहां से निकल जाओ, और अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। किसने चाहा? अल्लाह ने। बीच में मत बोला करो यार, जिंदाबाद। किसी की शक्ल इतनी कैसे मिल सकती है? पता नहीं आका, लेकिन सफर तो मर गया है ना, पक्का। हाँ, जफर मर चुका है। मैंने खुद उसे दफनाया था। फिलहाल हमें अम्मी के बारे में सोचना चाहिए। 6 घंटे पूरे होने में हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जहर चली गई, लेकिन जहर का बनाया जहर यहाँ पे जरूर होगा। देखते हैं, शायद हमें कोई तरीका मिल जाए अम्मी को ठीक करने का। तुम अपने असली रूप में आ जाओ, अभी कपड़े बदल लेता हूँ, बहुत गर्मी है इसमें। आका, यहाँ तो बहुत सारी शीशियां हैं। इनमें से जिन से इंसान बनाने वाली शीशी हम कैसे ढूंढे? कहीं जहर हमसे झूठ तो नहीं बोल रही थी? हो सकता है कि उसने ऐसा कोई जहर बनाया ही ना हो। मैं यहाँ पे खड़ा था, जहर बीच में, और तुम वहां। मैंने जब उसे जिन को इंसान बनाने की जहर के बारे में पूछा तो उसने इस तरफ देखा था। सोने की लालच में उसकी आंखें चमक उठी थी, और उसने फिर से उसी तरफ देखा था। मुझे पूरा यकीन है, जहर से जब मैं बात कर रहा था तो वो इस तरफ देख रही थी, इन 2 शीशों की तरफ। इसका मतलब दवा इन 2 शीशों में से किसी एक में है। और हमने गलत दवा उठा ली ना तो अम्मी पर उल्टा असर भी कर सकता है। अब्बू की तस्वीर आपा के पास छोड़कर नहीं जा सकता। यारी जिंदाबाद। तुम दोनों गए नहीं, अब तक यहीं हो? भाईजान ने जिंदगी में एक सच तो बोला ही था। कौन सा सच? कि अलादीन के पास जिन्नात है। जिगर, तुम सच में जिन हो? मैं जिगर नहीं, अंगूठी का जिन हूं। मैं तो अब्बू की तस्वीर लेने आया था, मैं चलता हूं। पता लगा ही लेते हैं कि ये जफर है या नहीं। वजीर आला, फराज मियां, बुलाया क्या? फराज, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है, तो उसके लिए जान हाजिर है। कहो क्या करना है? क्या तुम हमें बता सकते हो इसमें से कौन सा जहर है जो जिनको इंसान बनाता है? तहर आपा ने अपनी जिंदगी में जितनी सांसें ली है ना, उससे दुगने झूठ बोले हैं।
ऐसी कोई दवा नहीं है। आका, ये झूठ बोल रहा है। ये चाहता ही नहीं है कि हमें वो दवाई मिले। इसकी अम्मी भाई बहन सब झूठे हैं, उससे सच की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। झूठ पर इतने जल्दी यकीन कर लिया ना, लेकिन सच को मानने को तैयार नहीं हूं। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? आका, मैं ठीक हूं। मैं पूरा दिखाई दे रहा हूं। जितना दिखते थे उतना ही दिख रहे हो। तो क्या सच में ऐसी कोई दवा नहीं है? हो गया है कि? मतलब जिन को इंसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, मैंने तुम दोनों को दोस्त समझा था, और दोस्ती की इमारत भरोसे की नींव पर बनती है। तुम दोनों मेरा भरोसा कभी नहीं कर पाओगे। चलता हूं। क्या अम्मी को बचाने का कोई तरीका नहीं है? 6 घंटे पूरे होने वाले हैं। क्या मलिका जीत जाएगी? जादूगरनी मलिका वापस आ गई। अरे हाँ, वापस आ गई। मलिका को लाना जफर का सबसे बड़ा मकसद था, जो वो मरते मरते पूरा कर गया। एक बार जादूगरनी मलिका ने किसी इंसान को जिन बना दिया, तो उसे दोबारा इंसान बनाना किसी के बस के बात नहीं, सिवाय मलिका पे खुद के। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? और तुम मलिका के बारे में कैसे जानते हो? मैं कुछ भी कहूं तो मेरा यकीन तो करोगे नहीं। भाईजान का जिंदगी भर का ख्वाब था मलिका को वापस लाने का। उनका साथ दिया जहर आपा ने, और वो दोनों कामयाब भी हो गए। अब बस उसे रोकने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? देखो, हम सभी में कोई ना कोई किस्म का एक डर होता है जिसके सामने हम घुटने टेक देते हैं। उसी तरह मलिका का भी एक डर है, उसकी मौत। मौत का डर अच्छों को कमजोर कर देती है, और इस मामले में भी मलिका इंसानों से ज्यादा अलग नहीं है। दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मलिका मौत से डर सकती है, छोटी छोटी धमकियों से नहीं। और मैं उसे यकीन कैसे दिलाऊंगा कि मैं उसे वाकई खत्म कर सकता हूँ? कैसे करूंगा मैं? बता तो सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। जफर और जहर के भाई का इंसान सिर्फ अपने लिए ख्वाब देखते हैं, हमने सारी दुनिया के लिए ख्वाब देखा है। सारी दुनिया को अपना गुलाम बनाने का ख्वाब, जो बहुत ही जल्द पूरा होगा। पूरे तो 6 घंटे भी होने वाले। बेवकूफ अलादीन खामोखा जज्बाती होकर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। कल का लड़का हमसे जीतने चला है। वो नहीं जानता कि जिन को दोबारा इंसान बनाने के लिए कोई काट नहीं है। थक हार के उसे शैतान का खंजर लाने के लिए राजी होना ही पड़ेगा। एक बार वो खंजर हमें मिल गया, फिर इन खिलौनों में
इंसान हमारे गुलाम जिन बनकर रह जाए। ये चिड़िया हमें यास्मीन की याद दिलाती है। छोटी सी तेज आवाज, बुलंद तेवर, उसे हम जिन बनाकर इसमें कैद करेंगे। हाँ, बेचारी बहुत उड़ना चाहती है, उसके हम पंख ही काट देंगे। मजा आएगा। अब बस अलादीन का इंतजार है। हम यहाँ दोबारा क्यों आए फराज? अब्बू की तस्वीर लेने के लिए। लगता है भाईजान के दिए हुए जख्म काफी गहरे हैं। खैर, जादूगरनी मलिका को इस दुनिया में वापस लाने का पागलपन जो भाईजान और जहर आपा में था, उन्हें वो पागलपन अम्मी से हासिल हुआ है। और अम्मी जादूगरनी मलिका के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, इसलिए लगता है खानदान में और कोई भी बचा है मिलाने के लिए। अम्मी, 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 अगर आप अपने इस बेटे से जरा सी भी मोहब्बत करती हैं तो हमें जादूगरनी मलिका से निजात पाने का कोई तरीका बताएं। साले, ये देखो, इसमें तो लिखा है जादूगरनी मलिका को उसका अपना ही शैतान का खंजर मार सकता है। देखो, बेटी की तुम। अलादीन, अगर तुम किसी तरह इस खंजर को हासिल कर लो ना, तो फिर तुम जादूगरनी मलिका को मौत का डर देके उससे वो किया हुआ जादू वापस करवा सकते। इस खंजर के 3 टुकड़े दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और वो खुद चाहती कि मैं उसके लिए टुकड़े यानी ये शैतान का खंजर लेकर कोई अपनी मौत का सामान उससे क्यों मंगवाएगा? शायद वो खुद नहीं जानती कि ये उसकी मौत का सामान। अलादीन, इस किताब में सब कुछ लिखा है, और यकीन मानो वो जितना अपने इस बेटे के बारे में नहीं जानती होंगी ना, वो इस जादूगरनी मलिका के बारे में जानती है। अगर सच में ऐसा है तो मैं उस चालबाज जादूगरनी मलिका को उसी के जाल में फंसा सकता हूं। पर क्या सचमुच ऐसा है? ये फैसला तुम्हें करना है अलादीन, क्योंकि सवाल तुम्हारी अम्मी का है। अलादीन, तुम्हारे पास 100 वजह है कि तुम मुझ पर यकीन ना करो, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से तुम मुझ पर भरोसा कर सको, और वो है तुम्हारी अम्मी। हाँ, अम्मी, बीच में मत बोला करो। अलादीन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, और वो एक वजह तुम्हारे हर शक, हर सवाल से बड़ी है।
मैं भाईजान और आपा जैसा नहीं हूं। मैं कभी घबरा नहीं करूंगा। लग तो सही रहा है आका, एक बार जिनू भी देख लेता तो बेहतर होता। वो चटोरा जिन, मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर जिन। हाँ, मैं उन सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। हर वक्त भाईजान और आपा के मुंह से यही सुना है कि अलादीन की दिलेरी, अलादीन का जज्बा, अलादीन का जिगर और खास तौर पे अलादीन की अपनों के लिए मोहब्बत, यही सारी चीजें हैं इसकी वजह से मैं कायर हो गया। दुआ करूंगा मैं अपने मकसद में कामयाब हो। खुदा हाफिज। फराज मियां, क्या एक बार फिर से मेरी मदद करोगे? छह घंटे पूरे होने वाले हैं और काले चोर का कुछ पता ही नहीं है। रुखसार बहन, अलादीन आ गया? नहीं, कहीं भाग तो नहीं गया? ओए ओए, कसम सोने की अशरफियों की, बेटा हो तो ऐसा। 10, 9, 8, 7। रुखसार बहन, अब ता उम्र जिन बनकर इधर से उधर घूमती फिरो। दो। आ जाओ काले चोर, अगर आज नहीं आए तो। आ गया भाई, मेरा भाई। कहा था ना, ये बेटा ना ही अपनी अम्मी का सिर झुकने देगा और ना ही इस मुल्क का। अब क्या करोगी मलिका? तुम सबकी उम्मीद हमारे सामने सर झुकाए बैठी। इसने तो हार मान ली। अब तुम क्या करोगी सुल्ताना? काले चोर, ये क्या कर रहे हो? भाई मेरे भाई, इसके सामने अपना सर झुका रहे हो। उठो। नहीं, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा मलिका। लेकिन तुम्हें मेरी अम्मी को ठीक करना होगा। काले चोर, मैं हार गया। हाँ? सुनाई नहीं दिया? थोड़ा
जोर से बोलो। ऐसे बोलो कि पूरे बगदाद को सुनाई दे। मैं तुमसे हार गया मलिका। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। सच? देर आए दुरुस्त आए। अब तुम हमारे लिए शैतान के खंजर के तीनों हिस्से लेकर आओगे और उसी खंजर की कसम, काम पूरा होते ही हम तुम्हारी अम्मी को ठीक कर देंगे। लेकिन मैं तुम पे यकीन क्यों करूं? हार मान के इन बेचारों का यकीन तो तुमने तोड़ दिया। हो सकता है कि हम तुम्हारा यकीन ना तोड़े, ये खतरा तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। मंजूर? मंजूर। कल सुबह मैं शैतान का खंजर ढूंढने चला जाऊंगा। उफ, बड़ा मजा आएगा। मिया चलो। तुमने मलिका की शर्त क्यों मानी? भाई मेरे भाई, क्या तुम सचमुच शैतान का खंजर लेकर आओगे? खंजर मिलते ही वो पूरी दुनिया में कहर मचा देगी और फिर सड़ी से शक्ल बनाकर कहेगी मजा आएगा। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि मलिका के साथ साथ तुम लोग भी इसकी बातों में आ गए। तुम लोगों ने ये देखा कि अलादीन मलिका के सामने झुका, पर ये नहीं देखा कि ना इसकी गर्दन झुकी ना नसर। अलादीन ने अपने घुटनों को मलिका के सामने जमीन पर नहीं लगने दिया। मुझे पता था मेरा बेटा ऐसा कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं होगा जिससे दूसरों को तकलीफ हो, इसलिए मैं चुपचाप गौर से इसे देख रही थी। मलिका के सामने अलादीन ने अपने घुटनों को जमीन पर नहीं लगने दिया। इसका मतलब बिना कुछ कहे अलादीन ने मलिका के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान कर दिया है। अम्मी, तभी आप इतनी चुप थी और इससे कोई सवाल भी नहीं कर रही थी। सुल्ताना, माँ सवाल नहीं करती, सिर्फ यकीन करती है। दुनिया बातें भी नहीं समझ पाती और माँ खामोशी भी समझ जाती। या अल्लाह, इस रिश्ते को हर बुरी नजर से बचाना। अम्मी, आप तभी समझ गई थी कि मैं मेरे साथ रह रहकर थोड़ी शातिर मैं भी हो गई हूँ। मैं आपके बिना अधूरा हूं अम्मी। मैं बहुत जल्द आपको ठीक करके रहूंगा। मगर कैसे काले चो?
अगर मलिका ने अम्मी पर किया हुआ जादू वापस ले लिया तो अम्मी ठीक हो सकती है। पर भाई मेरे भाई, वो ऐसा क्यों करेगी? जान पे बनाएगी तो वो सब करेगी गुल्लू। उसकी जान पर बनाएगी। अगर तुमने उसकी मांग पूरी कर दी तो बाकी सबकी जान पर बनाएगी। उसकी मांग ही उसे खत्म करेगी नक्चड़ी। मतलब काले चोर ने मलिका को खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया। शैतान का खंजर अब ज्यादा दूर नहीं, उसके आते ही हम शरबती बर्बादी बना लेंगे और उसके बाद वो आएगा, वो जिसके नाम भर से ही सबके दिलों की धड़कन रुक जाती है। शैतान। शैतान के आते ही ये मुल्क तो क्या, पूरी की पूरी कायनात हमारी मुट्ठी में होगी। शैतान आएगा तभी तो हमारा मकसद पूरा होगा। जो बात नहीं मानेगा तो सजा पाएगा। बड़ा मजा आएगा। हाँ, शैतान का खंजर मलिका को खत्म कर सकता है। ये तुम्हें किसने बताया? जहर ने? नहीं, जहर की जहर के बस की कुछ नहीं है। आका, इस उल्लू को आप ही समझाइए। अंगूठी छाप। ये बात हमें एक जादूगरनी की किताब के इस पन्ने ने बताई, पर मलिका नहीं जानती है कि शैतान का खंजर उसके लिए उसकी ताकत भी है और उसे खत्म करने का एक लौता जरिया भी है। इसलिए मैं शैतान का खंजर लेने जाऊंगा। पर काले चोर, खंजर मिलते ही तो वो सब कुछ तबाह कर देगी। और वो खंजर उसके हाथ ही ना लगे तो मैं वो खंजर लाऊंगा और सबसे पहले अम्मी को आजाद करूंगा और फिर उस मलिका का किस्सा खत्म करूंगा। इस पन्ने में लिखी बात झूठ भी तो हो सकती है। शायद। इसलिए अंगूठी साहब, तुम जिन्नात की किताब खरीद जाओ और ये पता करो कि इसमें जो लिखा है वो सच है या नहीं। जो हुक्म मेरे आका। बकरी गई घास चर, मैं चला किताब घर। पर भाई मेरे भाई, तुम्हें ये पन्ना दिया किसने? है एक जाना पहचाना अजनबी। बहुत जल्द मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। उसे देखते ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। शैतान को बुलाना नामुमकिन है, पर नामुमकिन को मुमकिन करना है मलिका की अदा है। शैतान ने वो खंजर हम तक पहुंचाया था, अब वो खंजर हमें शैतान तक पहुंचाएगा। उसके तीनों हिस्सों को जोड़कर उसे दुआ करके उसे जगाएंगे। शैतान आएगा और पूरी कायनात हमारी गुलाम बन जाएगी और हमारे सबसे खास गुलाम बनेंगे अलादीन और उसकी यास्मीन। जो बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा। बड़ा मजा आएगा। काले चोर ने कहा था कि वो और उसका खबरी हमें यहीं मिलेंगे, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। पर वो खबरी होगा कौन? भाई मेरे भाई ने कहा था कि उसकी शक्ल देखते ही हमें सब समझ आ जाएगा। ये कैसी आवाज है?
अलादीन को फंसाया हमने, उसे जिंदा दीवार में चुनवाया हमने, सादी को बहकाया, बेवकूफ बनाया हमने, और बादशाह सलामत को हमने मारा। सुल्ताना यास्मीन, तू कैसे बचा, यहाँ कैसे आया, ये सब सोचने समझने में हम बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। अरे खत्म करेंगे। खामोश। ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं वजीर गुल्लू, और ना ही पता करने में हमें कोई दिलचस्पी है। लक्षणी, छोड़ो। लक्षणी, आका, लाले, लाले, लाले? नहीं, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात हम बाद में सुनेंगे, पहले हम इसे देख लें। सुल्ताना एक बार आकर सुन। इंसान मर के वापस थोड़ी आता है, फिर ये कमबख्त कैसे आ गया? तुम अरे गुल्लू, एक बार आका की बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा था तुम कि जो कह रहे हो बाद में कहना। पिछली बार न जाने कैसे बच गया, इस बार हम इसे नहीं छोड़ेंगे। पर जफर तो मर चुका है ना, तो इंसान मर के अरे गुल्लू, एक बार आका की बात तो सुन लो। सुनिए, अरे तो सही बात तो तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे। जब तक हम इस शैतान को खत्म नहीं कर लेते हम कुछ नहीं सुनेंगे। तुम तो मर चुके हो ना, और कोई इंसान मर के वापस कैसे गुल्लू, आता है? एक बार आका की बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा बस! अब हम इसका सर कलम करेंगे। हटो। चुप। मैं जानता हूं कि तुम दोनों क्या सोच रहे हो। भाई, यही ना भाई, मेरे भाई, इस सफर तो मर चुका है और इंसान मर के हो वापस। जाओ गुल्लू, 2 पल के लिए चुप हो जाओ। ये जफर नहीं है, जफर और जहर का भाई है। छोटा भाई फराज, फराज जो दिल में कोई राज ना रखता हो। मैं और अंगूठी छाप, हम भी इसे देखकर हैरान हो गए थे। जहर ने इसे अपनी गुफा में कैद करके रखा था। इसमें तो लिखा है जादूगरनी मलिका को उसका अपना ही शैतान का खंजर मार सकता है। और काले चोर, तुम कि जफर और जहर के भाई पर मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ, है ना? बिल्कुल। इसीलिए मैंने फराज का दिया हुआ पन्ना अंगूठी छाप के साथ जिन्नात की किताब पर भिजवाया, ये पता करने कि उस पन्ने में जो लिखा है वो सच है या नहीं। और बात पूरी तरह सच है आका। हाँ सुल्ताना, यारी जिंदाबाद। यारी, भाई मेरे भाई, इसे समझा दो, सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखो देखो सुल्ताना के सामने कैसे बैठा है। सुनो, तुम चाचा चाची के बेटे वो गुलबदन हो ना? और ये अंगूठी का जिन, इससे तो मैं मिल ही चुका हूं। सुल्ताना का इकबाल बुलंद है। मिले तो आपसे अभी अभी हैं, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि जान पहचान बहुत पुरानी है। क्या पुरानी है? जान पहचान। बीच में मत बोला करो। बीच में? अभी तो तुमने पूछा। जिगर, वो हमारा अंदाज है। क्या है? अंदाज। बीच में मत बोला करो ना। अच्छा, मैंने सुना था अलादीन के पास पूरी टोली है, तो सबका है? बोलो ना। सबका। जिनी मिनी चांद चंगेजी और छोटा जिन्नात की दुनिया गए हैं। आका, सुल्ताना और अम्मी के लिए दुआ मांगने। उन्हें लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा। सच बताऊं अलादीन, तुम सच में बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हें चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले इतने सारे लोग हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अलादीन, मैं
अलादीन की अम्मी, अगर आप कहें तो आपको दोबारा अंधा कर दें। अम्मी! आवाज में इतनी फिक्र और आंखों में इतनी मोहब्बत, ये अलादीन की अम्मी हो सकती है। दूर रहो। हाथ मत लगाना, तुम्हें झटका लगेगा। जिस इंसान ने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई, जिसके बुलाने पे एक सरफेरी जादूगरनी की वजह से आपकी यह हालत हो चुकी है, आप उसके भाई की फिक्र कर रही हैं। मैं जफर और जहर का छोटा भाई हूं, फराज, जो दिल में कोई राज नहीं रखता। एक बात कहूं, अगर कभी मैं दोबारा पैदा हुआ तो आपका बेटा बनना चाहूंगा। काश मैं बता सकता कि मैं भाईजान और आपा के किए पे कितना शर्मिंदा। मैं तुम्हारे दिल का हाल समझता हूँ फराज। भाईजान हमेशा तुम्हारे बारे में एक ही बात कहते थे, तुम बिल्कुल औरतों की तरह हो, जज्बाती। जज्बात में बहुत ताकत होती है फराज, और औरतों में भी। अम्मी, नक्चड़ी, जिनी मिनी, ये सब इसकी मिसाल है। अगर इन तीनों की ताकत का एक कतरा भी हमें मिल जाए तो ये दुनिया सुधर जाएगी। अंगूठी साहब, फराज आज हमारे साथ यहीं रुकेगा। इसके रहने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो हुक्म मेरे आका। आका, हम वो खंजर लाने कब निकलेंगे? कल सुबह। तुम सबने हर बार की तरह मुझ पर यकीन किया है। वो यकीन मुझे जान से भी प्यारा है। वो मैं टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अम्मी को ठीक करके रहूंगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं काले चोर। भाई मेरे भाई, ये नक्शा तुम्हें किसने दिया? फराज मियां ने। अम्मी के इस किताब के मुताबिक ये वाला नक्शा हमें उन 3 खंजरों तक पहुंचने वाले सिर्फ रास्ते तक ले जाएगा। कहां ले जाएगा? रास्ते तक। बीच में मत बोला करो। बीच में मत बोलो, खुद ही पूछता है फिर बोलता है बीच में मत बोलो। अच्छा, इस रास्ते में बहुत सारी तकलीफें और बहुत सारे मोड़ आएंगे। गलत मोड़ मंजिल से दूर ले जाए, सही मोड़ मंजिल के करीब। अब बगैर भटके खंजर तक कैसे पहुंचना है ये हमें ही सोचना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं मानता हूं मेरी अम्मी जादूगरनी थी, लेकिन यकीन मानो उन्हें उस खंजर तक सीधे कैसा पहुंचा जाए उसके बारे में कुछ पता नहीं था, और उस किताब में भी कुछ नहीं लिखा। बस मैं तो यही चाहता हूं कि जादूगरनी मलिका को खत्म करने में मैं कुछ काम आ सकूं। तो मैं यही सोचूंगा कि भाईजान और आपा के दिए हुए जख्मों को मैं थोड़ा बहुत भर पाया हूं। अंगूठी साहब, हमें खंजर के पहले हिस्से को ढूंढने के लिए अभी निकलना होगा। जी आका। तुम्हारे पीछे से मलिका को हम देख लेंगे। अम्मी की बिल्कुल फिक्र मत करना। नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना। अब्बू, मैं उस खंजर को लाने जा रहा हूं और मैं मलिका को जीतने नहीं दूंगा। उससे पहले आपने उसे रोका था, इस बार मैं उसे रोकूंगा।